Hello 7th class, this is your English teacher and I welcome you to your online revision classes. आज हम हमारी एलियन एंड बुक का आखिरी चैप्टर पढ़ रहे हैं, दैट्स विद द नेम द बियर स्टोरी. सो द बियर स्टोरी चैप्टर के अंदर एक ऐसे वाइल्ड बियर की कहानी बताई गई है जिसके बारे में हम ये पढ़ेंगे कि वो पालतू बन सकता है या नहीं. और जैसा भी कहा जाता है ना कि आपके आसपास की जो सराउंडिंग्स है ना, उन सराउंडिंग्स के हिसाब से ही आप अपना नेचर, अपना बिहेवियर चेंज करते हैं. तो वो वाइल्ड बियर रहने वाला तो जंगलों का था, लेकिन जब उसे इतना प्यार मिला, आसपास में सारे सिंसियर बिहेव करने वाले क्रिएचर्स मिले, चाहे इंसान थे चाहे जानवर थे, तो उसका नेचर भी बहुत सॉफ्ट हो गया. अब जो बियर है वो एक हवेली में अपने मालकिन के साथ रहता है. वो बहुत छोटा था और बहुत भूखा था जब उसकी मालकिन ने उसे गोद लिया. इसके बाद तब से लेकर अब तक वो बियर इतना बड़ा हो चुका था, इतना ताकतवर हो चुका था कि चाहता तो वो एक अच्छी खासी गाय को मार सकता था. लेकिन वो बियर कभी भी किसी को नहीं मारता था. वो इतना ज़्यादा प्यारा बियर था कि कभी किसी को मारने के बारे में वो सोच भी नहीं सकता था. सारे दिन वो अपने घर के बाहर बैठा रहता था और वहाँ पर घूमने वाले गायों को या जो भी बकरियाँ वहाँ चरने आती थी घास में, उन्हें देखता रहता था. वहाँ पर जितने भी पोनीज घूमते थे, जो भी खच्चर घूमते थे, वो उसे अच्छे से जानते थे और उन्हें पता था कि वो बियर किसी भी तरीके का नुकसान किसी को भी नहीं पहुँचाएगा. इतना फ्रेंडली बियर था कि उसके एग्जाम्पल्स में मैं बताऊंगी कि जो बच्चे थे उसकी पीठ पर बैठकर घूमा करते थे. बच्चों तक को डर नहीं लगता था. जो डॉग्स थे उस लेडी के पास, वो डॉग्स भी उसके साथ खेला करते थे, गेम्स खेलते थे, उसके कान खींचते थे, उसे परेशान करते थे. लेकिन वो बियर इतना ज़्यादा स्वीट था, इतना ज़्यादा प्यारा था कि वो कभी भी किसी को कुछ कहता ही नहीं था. वो कभी भी मीट नहीं खाता था. दलिया, ब्रेड, आलू, सब्जी, ये सारी चीज़ें वो खाता था जो कि बाकी जानवरों को खाने को दिए जाते थे. और उसे नहीं पता था कि मीट खाना किसे कहते हैं. अगर वो मीट खाता तो उसमें ये आदतें होती कि वो जंगली जानवर बन सकता था. लेकिन उसने कभी मीट नहीं खाया. वो प्योर वेज बियर था. यहाँ पर अब जिस तरीके से जो लेडी है वो अपने बियर से इतना प्यार करती थी, सारे दिन उसे खुला रखती थी. लेकिन एक टाइम, मतलब संडे, एक दिन उसको ऐसा मिलता था जिसमें उसे बंद कर रहना पड़ता था और उसे बहुत बुरा लगता था. लेकिन फिर भी वो इतना ज़्यादा समझदार था, इतना ज़्यादा सिंसियर था कि कभी अपनी मालकिन के खिलाफ उसने कभी कुछ नहीं कहा. अब जब संडेज को उसे चेन में रखा जाता था तो कारण क्या था चेन में रखने का, कि उसकी मालकिन अपनी बहन से मिलने जाती थी और उसकी बहन जंगल के दूसरे किनारे पर, जंगल की बाहर की साइड रहती थी. तो ऐसे में जब वो वहाँ पर रहता था, उसकी मालकिन उसे बांध के जाती तो उसे ये प्रॉमिस करके देती थी कि अगर मैं अच्छे बन के रहोगे ना, अच्छे बियर बनोगे, तो वापस आने के बाद तुम्हें एक एप्पल दिया जाएगा. अब उसे बुरा तो लगता था, लेकिन फिर भी उसे एक अच्छे जानवर की तरह अपनी मालकिन की बात माननी थी. एक आफ्टरनून ऐसा ही हुआ, हर संडे की तरह उस संडे आफ्टरनून भी मालकिन जाती है अपनी सिस्टर से मिलने के लिए और उन्होंने बियर को चेन में बांध रखा था. जब आधे रास्ते वो मालकिन पहुंच जाती है तो उस टाइम पर उन्हें ऐसा फील होता है कि उनके पीछे कोई है और उन्हें वो बियर खड़ा दिखाई देता है. वो इतनी ज़्यादा गुस्से में होती हैं, पहली बात तो इस चीज़ के लिए कि बियर ने उनका कहना माना क्यों नहीं, और दूसरी चीज़ ये कि फिर भी एक बार के लिए मान लेते हैं कि भाई उसका मन नहीं लगा होगा चेन में बंद कर रहना, जैसे पसंद नहीं होता जानवरों को. तो उसने सोचा होगा कि अगर चेन में बंद कर रहना पसंद नहीं है तो उसने बोला कि वापस चले जाओ. वो वापस भी नहीं मुड़ा. उसने 2-3 बार उसे कहा कि तुम्हें वापस चले जाना चाहिए, लेकिन वो वहाँ से जाने को ही तैयार नहीं हुआ. और अब उस मालकिन ने गुस्से में आकर उसकी नाक पर इतनी जोर से अपनी छतरी मारी कि उसकी नाक एक बार के लिए वो हिल गया. बहुत ज़्यादा मतलब शॉक लगा उस बियर को. थोड़ी देर वो अपनी मालकिन को देखता रहा और फिर वो वापस चला गया. अब मालकिन जब आती है वापस अपने सिस्टर से मिलके, तो वो आते के साथ ही बियर को डांटना शुरू कर देती है जो उनके घर पर है. उसे इतना बुरा बुरा बोलती है कि तुम बहुत बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, तुम बहुत बुरे बियर हो, तुमने बात नहीं मानी.
उनके घर में एक कुक थी काम करने वाली, और उनके कुक को जब ये पता चलता है तो वो आके अपनी मालकिन को धमकाती हैं कि अरे आप इसको क्यों डांट रही हैं, इतना प्यारा बियर है। तब वो उसे बोलती है कि तुम्हें पता है ये मेरे पीछे पीछे आ गया और मैंने मना किया फिर भी ये नहीं जा रहा था, फिर भी बात नहीं मान रहा था। तो ऐसे में उस कुक ने इतना डांटा अपनी मालकिन को कि आप कैसे कह सकती हैं कि ये वापस नहीं जा रहा था, क्योंकि ये तो चेन में से बंद खुला ही नहीं है, इसकी चेन ही इतने अच्छे से बंधी हुई थी, आप ही तो बांध कर गई थी इसको और आप ही इसे आते ही डांटने लग रही हैं। तो ये सुनकर बहुत बुरा लगता है मालकिन को, और फिर उन्हें बार बार फिर ये सोचने को वो मजबूर हो जाती हैं कि वो बियर आखिर कौन था जिसको उन्होंने मारा था, या फिर जिसको उन्होंने छतरी से जिस पर वार किया था। तो नॉर्मल सी बात है, वो बियर इनका पेट बियर तो नहीं था, क्योंकि वो बियर इतना ज़्यादा प्यारा था इनका पेट बियर कि एक बार में कहते ही सारी बातें मान लेता था। और दूसरी चीज़ ये कि फिर अगर चेन में बांध के गई थी तो फिर वो खुलकर कैसे आया होगा। सो आई होप ये बियर स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट अगर आप अपनी एलियन हैंडबुक में फेस करते हैं, फील करते हैं, तो प्लीज़ क्लियर इट टू मी। सो थैंक यू एवरीवन, और हमारे नेक्स्ट वीडियो से हम हमारा हनीकॉम्ब का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एवरीवन।